243 सीट एनडीए लड़ रही है, लेकिन 243 सीट में 8 टिकट निषाद को उन्होंने नहीं दिया और हमने 15 सीट में हमने निषाद को टिकट दिया है। और बहुत सारे साथी ने त्याग किया है, तो सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने त्याग किया है और पार्टी आपके हित में, आपके अच्छाई के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और अब मुकेश सहनी की बात करें तो मुकेश सहनी जो चाह रहे थे वो अब उनको मिल चुका है, यानी डिप्टी सीएम पद उनको मिल चुका है। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि आज मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव जनसभाओं को संबोधित करेंगे, लेकिन उससे पहले मुकेश सहनी जो है बड़ा बयान देते नजर आए हैं और सिर्फ बयान नहीं, खूब भावुक और उनका दर्द जो है वो छलकता नजर आ रहा है, माफी मांगते नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी का बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आज जनसभा को संबोधित करेंगे मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी जो है वो लाइव आकर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आपको वो सुनाते हैं और कितने भावुक है, क्षमा मांगते नजर आ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए हैं मुकेश सहनी। नमस्कार, मैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी आज बहुत दिनों बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से आपके बीच में हम लोग पहुंचे हैं। सबसे पहले हमारे जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, आप सभी को पहले बधाई मैं दे रहा हूं, क्योंकि आप पिछले 11-12 साल से लगातार आप बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। जो सपना आपने देखा, कुछ हद तक वो सपना साकार होने के लिए जा रहा है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बधाई दे रहा हूं। साथ ही मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूं, खेद भी प्रकट करता हूं कि आपने बहुत मेहनत किया था, बहुत तैयारी किया था चुनाव लड़ने के लिए। मैंने भी मन बनाया था कि आपको चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन किसी कारण संभव नहीं हो सका, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं और गठबंधन में एक ही सीट पर कई दावेदार होते हैं, और जिसके कारण कुछ सीट जो हमें चाहिए वो अंत तक नहीं मिल पाता है। देखिए, आपने सुना कि मुकेश सहनी कैसे भावुक होते नजर आए हैं और क्षमा प्रार्थना भी करते नजर आए हैं, और सिर्फ यही नहीं, अपने प्रत्याशियों को लेकर भी और सीटों को लेकर कि उनको 15 सीटें मिली है तो उस पर भी बड़ा बयान देते नजर आए हैं कि 15 सीटों में 8 सीटें उतारी, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं सीटों को लेकर मुकेश सहनी। अब उनकी बातों को सुनिए। निषाद समाज के बेटा, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता को हमने घर तक सिंबल पहुंचा के दिया, टिकट हमने दिया है। आज आपने देखा कि सिर्फ 15 सीट में 8 सीट हमने निषाद को देने का काम किया है। 243 सीट एनडीए लड़ रही है, लेकिन 243 सीट में 8 टिकट निषाद को उन्होंने नहीं दिया और हमने 15 सीट में हमने निषाद को टिकट दिया है। कल एक सीट पर हमने नामांकन भी वापस लिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चैनपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूबढ़ी में हमारे बिंदु गुलाब यादव जी चुनाव लड़ रही थी, और इसमें चयन करने का बारी आया कि 2 में से एक हम वापस ले लेते और एक आप वापस ले लीजिए। तो हमने बाल गोविंद बिंद जी को हमने चुना कि नहीं, हमारे कैमूर में बाल गोविंद बिंद जी चुनाव लड़ेंगे चैनपुर में, और हमने बिंदु गुलाब यादव जी से हमने आग्रह किया कि आप पार्टी हित में आप नामांकन वापस ले लीजिए, और उन्होंने वापस ले लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, आपने सुना कि मुकेश सहनी ने 15 सीट जो मुकेश सहनी को मिला है उस पर उन 8 सीट जो है वो उतारते नजर आए हैं उम्मीदवार, और उनको लेकर क्या कुछ कहा है। लेकिन इसके बाद वो डिप्टी सीएम पद पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं उसको वो भी सुनाएंगे, और जो उनके प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिल पाया और अब जो है वो कोई पार्टी छोड़ दिया है, या फिर कुछ लोगों ने जो उनको दुख हुआ है, जिनको टिकट नहीं दे पाए हैं मुकेश सहनी, उनको लेकर भी कई सारे बयान जो है मुकेश सहनी देते नजर आए हैं। और मुकेश सहनी सिर्फ बयान नहीं, खुशी के साथ आंखों में दर्द भी छुपा है मुकेश सहनी के। एक बार सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं मुकेश सहनी। हमारे बहुत साथी, मजबूत साथी सब चुनाव लड़ना चाह रहे थे। मैं स्वयं चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन परिस्थिति नहीं बना तो नहीं लड़े। हमारे पप्पू चौहान जी को हम चुनाव लड़ाना चाह रहे थे शेखपुरा,
परिस्थिति नहीं बन पाया तो नहीं लड़े। हम सकलदेव बिंद जी को भी चुनाव लड़ाना चाह रहे थे, इच्छा रखते थे कि वो लड़े, लेकिन परिस्थिति नहीं बना, क्योंकि सकलदेव बिंद जी जो है जमुई जिला लखीसराय से हैं और चुनाव जो है वो मुंगेर में था, जिसके कारण आगे पीछे होना पड़ा। स्थानीय का मांग था। खैर कोई बात नहीं है, हमारे अपने भाई थे और अभी भी हैं, थोड़ा सा रास्ता को बदल लिए हैं, उनसे भी हम संपर्क करेंगे, बात करेंगे कि अपने घर में रहिए। और बहुत सारे साथी ने त्याग किया है, तो सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने त्याग किया है और पार्टी आपके हित में, आपके अच्छाई के लिए आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे। अभी जरूरी है कि ऐसे समय में, जिस समय में देश में चर्चा हो रहा है कि आखिर ये मल्ला का बेटा है कौन, ये वीआईपी पार्टी है कौन, जो इतने बड़े पार्टी कांग्रेस पार्टी से नाम घोषणा नहीं हुआ डिप्टी सीएम का, लेकिन वीआईपी पार्टी का हुआ, सन ऑफ मल्ला का नाम हुआ, तो देश में आज चर्चा का विषय है। देखिए, आपने सुना कि मुकेश सहनी की इन पूरी बातों से ये साफ हो जाता है कि मुकेश सहनी अगर खुश हैं तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी है कि वो अपने नेताओं को, जिनको चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन वो नहीं दे पाए, क्योंकि मुकेश सहनी को 15 सीटें मिली लेकिन कुछ सीटों पर वो उम्मीदवार नहीं उतार पाए। तो ऐसे में मुकेश सहनी अब चुनावी यात्रा पर जा रहे हैं। उनकी मांगे जो थी डिप्टी सीएम पद, सब पूरी हो चुकी और महागठबंधन में मजबूती के साथ खड़े और तेजस्वी यादव के साथ खड़े। अब तमाम अपडेट जो आते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि मुकेश सहनी अब चुनावी यात्रा से पहले बड़ा बयान देते नजर आए हैं, चाहे वो सीटों को लेकर हो, प्रत्याशियों को लेकर हो, या फिर उनकी जो मांगे थी डिप्टी सीएम पद को लेकर हो। आपने सब सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।